कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आज का दिन हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे आपको दिया है, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, परमेश्वर की महिमा करें, आज जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको हर दिन नई सामर्थ, नई शक्ति देता है, ताकि हम उसके साथ धन्यवाद के साथ आगे बढ़ सकें और पूरे दिन भर के लिए नई ताजगी को अपने जीवन में लेते चले जाएं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आप सबका सहयोग बराबर मिल रहा है, आप सबका प्यार हमें मिल रहा है और आप बराबर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बहुतों तक इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हम अपने इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज सोमवार का दिन है। प्रभु ने पिछले सप्ताह हमें संभाला, हमारी रक्षा की, हमारी मदद की है और ये नया सप्ताह प्रभु ने फिर से हमें दिया है और मेरा विश्वास है कि पूरा सप्ताह आप परमेश्वर के साथ साथ चलते जाएंगे और परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में लेकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएंगे। आज मैं आपके सामने इफिसियंस का 5 अध्याय और उसकी 29 पद को पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ सकें। 28
पद तक हम देखा था। आज 28 और 29 और 30 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। 29 पद, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, और जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ हम आपके चरणों में झुक जाते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमारी सहायता की, हमारी रक्षा की, मदद की। और पिता परमेश्वर, आज का दिन एक बार फिर से देखने का मौका मिला है ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है प्रभु जी, उसको अपने जीवन में पूरा होता देख सके। दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और यही चाहते हैं प्रभु, आपकी दया और दृष्टि हम पर बनी रहे। हम बड़े आदर के साथ प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए। देश पर दया कर, अनुग्रह कर, आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हर कदम पर आपका दया का हाथ चाहते हैं। बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उनकी भी सुधि ले, आप उनकी मदद करें, सुरक्षित रखें। और पिता परमेश्वर, दिसंबर के महीने में हम और अधिक आपके साथ, आपकी निकटता का एहसास करते चले जाए, और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जैसे हम देख रहे हैं पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। पति और पत्नी के रिश्ते के लिए प्रभु बार बार मुझे और आपको प्रेरित करता है, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। एक जोड़ा प्रभु ने बनाया, एक साथी प्रभु ने बनाया, एक सहायक के रूप में बनाया। और यहाँ पर वो इसी बात को 28 पद में फिर से इस बात को कहता है, और इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे। पति की जिम्मेवारी है, पत्नी की जिम्मेवारी है। हरेक को अलग अलग वरदान मिले हैं, हरेक को अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है परमेश्वर की ओर से। जब पति पत्नी जोड़े जाते हैं, ये परमेश्वर की ओर से होता है, ताकि हम परमेश्वर की ओर से जोड़े जाएं, परमेश्वर की महिमा करें। और जब परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ सहयोगी के रूप में खड़े होकर अपने परिवार का संचालन करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, और बहुत से लोगों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है कि हम एक दूसरे को अपने से अधिक प्यार करें। कहता है, पति के लिए स्पष्ट करता है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। पति और पत्नी दोनों एक देह हैं। जो अपनी पत्नी से प्यार करता है वो अपने आप से प्यार करता है। बाइबल का सिद्धांत इसी बात को कहता है। बाइबल में जो शादियां हैं, मैरिज जो है, ये पवित्र मैरिज होती है, होली मैरिज होती है। इसी चीज़ को लेकर हमारे जीवन में जो रिश्ता है वो पवित्रता का रिश्ता हो। हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करने वाले बने, हम एक दूसरे को प्रभु में आगे बढ़ाने वाले बने, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं, और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता देख सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। इसलिए कहता है 29 पद में, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। जब आप इस सिद्धांत को लेकर चलते हैं, इस वचन को लेकर चलते हैं कि कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, पत्नी
पति की पसली से बनी है और ये परमेश्वर ने ठहराया, इस बात को बताया। कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं रखता है। और यही चीज़ यहाँ पर पौलुस ने इस बात को कहा कि कोई अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्यार करता है। यही है मेरे आपके जीवन के लिए कि हम अपने शरीर पर जो अधिकार रखते हैं, जो अपने आप से प्यार करते हैं, वो पत्नी से भी प्यार करते हैं। जो अपने आप से प्यार करते हैं वो पत्नी को भी उतना ही प्यार करते हैं, जो संसार के लोगों से कहीं बढ़कर होता है। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, अपने आप से प्रेम रखता है। अपने लिए कोई कभी गलत नहीं करता, अपने लिए कभी कोई गलत चीज़ नहीं सोचता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने समान प्रेम करते चले जाए, क्योंकि किसी ने अपने शरीर से बैर नहीं रखा है। हम तो प्रभु की संतान है, प्रभु ने हमें बना। यही फर्क है संसारिकता में और आत्मिक व्यक्ति में। और जब हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस बात को कहा है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया के साथ किया है। प्रभु मसीह ने इस कलीसिया से प्यार किया, आज भी प्यार करता है। और उसके बाद वो कहता है इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, हम उसकी देह के अंग हैं। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के साथ जोड़ा है, एक दूसरे के साथ खड़ा किया है, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और जो वचन प्रभु ने हमें दिए हैं उन वचनों को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु की महिमा कारण बने। 31 पद एक और बात कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। संसार में प्रभु चाहता है जैसा ही पति पत्नी का रिश्ता बनता है, हम अपनी पत्नी के परिवार के लिए, अपने आप के लिए उसी प्यार को देते हैं जो परमेश्वर ने हमें ठहरा है। इसलिए संसार में एक जगह मैं प्रचार कर रहा था तो वहाँ पर एक भाई ने पूछा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने इसको पढ़ा था, इस बात को देखा कि हमें अपनी भावनाओं में रहकर अपने माता पिता का आदर करना है, सम्मान करना है। जो सेवा आप कर सकते हैं उसको करना है, लेकिन भावनाओं में हमें छोड़ना पड़ता है। परमेश्वर ने हमें ऐसी परिस्थिति में रखा है ताकि हम परमेश्वर से प्यार करें, अपनी पत्नी का ध्यान रखें, और वहाँ से परमेश्वर ने परिवार का निर्माण किया है। क्योंकि वचन के अनुसार लिखा है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य ने पहले परमेश्वर को देखा, और उसी तरह से जब परमेश्वर ने हवा को बनाया तो तब हवा ने पहले परमेश्वर को देखा। पहला स्थान परमेश्वर का, तब तक माता पिता नहीं थे। पहला स्थान परमेश्वर का, दूसरा स्थान पत्नी का, और तीसरा स्थान परिवार का। ये परमेश्वर ने ठहराया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को करें। अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर का होना चाहिए, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने मेरी पत्नी को जीवन दिया है। इसलिए हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है, और उसके बाद पत्नी को स्थान है, और उसके बाद बच्चों का स्थान है, और परिवार का स्थान है। हम अपने माता पिता की सेवा करें, ईमानदारी के साथ सेवा करें, उनको खुश रखें, उनको आगे बढ़ाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम इससे आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी प्रार्थना है, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं।